मेरे प्रश्न था उसको भी प्रश्न को इधर उधर करके जो प्रश्न का जो मूल भाव था भाव को ही पूरा चेंज कर दिए हैं। राम विचार जी छेड़छाड़ नहीं करते, प्रश्नों में भी नहीं करते, बाहर भी नहीं करते छेड़छाड़। तो टीका देख के मरना है का छेड़छाड़ करके? 100 पदों का और 100 पदों को जो विज्ञापन निकला उसमें पूरे कानून को, सरकार के जो कानून उसको ताक में रखते हुए विज्ञापन निकाला गया है। प्रश्न के संदर्भ में आपने कहा कि प्रश्न में छेड़छाड़ किया गया है, तो मैं आपको बता दूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो प्रश्न मैं पूछा था उस प्रश्न का जो जवाब आया है मेरे पास, उस जवाब से संतुष्ट नहीं और जो मेरे प्रश्न था उसको भी प्रश्न को इधर उधर करके जो प्रश्न का जो मूल भाव था भाव को ही पूरा चेंज कर दिए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, इस कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा में जो स्थित है, वहां प्रश्न पूछा गया था कि प्रोजेक्ट दूसरी किस्त के प्राप्त राशि से क्रय किए गए उपकरणों का उल्लेख परिशिष्ट पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ। इन उपकरणों में प्रथम दृष्टया माना गलत तरीके से भ्रष्टाचार दिख रहा है। माननीय मंत्री जी, आप देख सकते हैं क्रमांक 1 से 6 तक एक ही क्रम से क्रय किया गया है, जो कि जांच का विषय है। महोदय, इन उपकरणों के क्रमांक 7, 8, 9 जो कि कोटेशन के माध्यम से क्रय किए गए हैं, महोदय आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ भंडार क्रम नियम। प्रश्न कर लीजिए ना, आप जवाब क्या चाहते हैं प्रश्न कर लीजिए। तो मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा इसमें जो सही जवाब है वो दें। हाँ चलिए मंत्री जी सही जवाब दीजिए। गलत मत दिया महाराज, ये भस्म हो जा। अध्यक्ष महोदय, अब सदन के अंदर तो हम सही जवाब ही दिए हैं। आपको इस जवाब से आपको कोई आपत्ति हो, कोई और तथ्य हो तो आप लाइए, सामने लाइए, उस पे हम कार्रवाई करेंगे। राम विचार जी छेड़छाड़ नहीं करते, प्रश्नों में भी नहीं करते, बाहर भी नहीं करते छेड़छाड़। तो टीका देख के मरना है का छेड़छाड़ करके? प्रश्न खा में के अनुसार समस्त उपकरणों की सूची, खरीदार फर्म का नाम एवं गारंटी अवधि का जानकारी दें। किन उपकरणों की खरीदी भुगतान पूर्व में डेमो में से हुआ और किन की नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, संबंधित निविदा के बारे में जो भी प्रश्न किया गया है, उन प्रश्नों का हमने इसमें जवाब दिया है। और जहां तक तमाम सारे मशीनरी की बात है, ये सभी मशीनरी जो उपकरण परचेज हुए हैं, 1 से 6 तक के उपकरण जेम के यही बीट से जो शामिल थे, इसलिए एक ही कंपनी के L1 आया था, जिसे ये निविदा उन्हें दिया गया। माननीय मंत्री जी, इसमें 7, 8, 9 कोटेशन के माध्यम से किया था, जबकि पूर्व में है कि जेम्स के द्वारा खरीदी करना है। और इसमें जो उत्तर आया उसमें दिखता है कि जो मशीन जो खरीदी किए हैं वो एक ही दर से खरीदे, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें दिखाई देता है। अध्यक्ष महोदय, जो भी उसमें गड़बड़ी आप बता रहे हैं, आप लिख के दे दीजिए और मैं समझता हूं कि उसके आधार पे हम फिर से जांच करवा लेंगे। इसमें कहीं किसी को बचाने की कोई बात ही नहीं। ठीक। माननीय मंत्री जी, कुलपति जी द्वारा वहां इसमें जांच बैठाया गया और खुद ही उसमें जांच किए गए। जो प्रथम कमेटी जो बना गया था, उस कमेटी के द्वारा प्रथम जो खरीदी हुआ उसमें भ्रष्टाचार पाया गया, ऐसा प्रथम दृष्टि दिखता है और कुलपति ने भी कहा है। लेकिन दूसरी खरीदी भी जो हुआ उसी कमेटी के द्वारा किया गया। तो ये जो पहले कमेटी जो भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया और उसी कमेटी से फिर दूसरे बार जब खरीदी हुआ फिर उससे खरीदी किया गया, तो क्या ऐसे जो अधिकारी उस पर कार्रवाई होगा, जांच
समिति, स्वतंत्र जांच समिति बनेगा? देखिए, जहां तक संबंधित निविदा के बारे में आपने जानकारी चाहा है, पहले के बारे में बताया कि उसमें गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी के बाद फिर से टेंडर हुआ, निविदा निकाला गया और निविदा में भी फिर से उसी को दे दिया गया। तो अध्यक्ष महोदय, ये सब तो उनके उस समय के निर्धारित जो निविदा निकाला गया था और उस निविदाकार ने उसमें L1 आया तो इसलिए उसी को मिला। इसके बावजूद अगर इसमें मैंने पहले भी बता दिया है कि जिन विषयों की ओर आपकी आशंका है या आपकी आपत्ति है तो आप उसमें लिखित में आप लिख के दीजिए, हम विषय दे दीजिए मंत्री जी को, इन लोगों का हम जांच करा लेंगे। जांच के लिए तैयार हैं मंत्री जी, आप लिख के दे माननीय दीजिए। अध्यक्ष जी, आपके महोदय से एक बहुत संवेदनशील मामला है। इसी यूनिवर्सिटी से 100 अभी एक विज्ञापन निकला है 100 पदों का, और 100 पदों को जो विज्ञापन निकला उसमें पूरे कानून को, सरकार के जो कानून उसको ताक में रखते हुए विज्ञापन निकाला गया है। उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी की पूरी आशंका है। तो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से, क्या इस भर्ती की प्रक्रिया को सरकार के जो कानून उनके हिसाब से कराएंगे? और यहाँ पे एक संबंधित वहां पे एक कर्मचारी है डॉक्टर मनोज गेंदले, जो मूल्य कार्य शिक्षण से है लेकिन ज्यादा वो प्रशासनिक काम करते हैं। 14 वर्ष से डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर काबिज है। क्या इस पे कार्रवाई करेंगे मंत्री जी और स्वतंत्र जांच एजेंसियों से इसमें जांच कराएंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, आप सबको मालूम है कि चूंकि ये विश्वविद्यालय का विषय है और सीधे हमारा उसमें अधिकार नहीं होता है। विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जो हमें प्रदत्त जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम जो भी कार्रवाई हो सकती है हम उसे परीक्षण करा करके पूरे हम कार्रवाई कराएंगे। मैं माननीय ठीक है, बहुत जवाब आ गया है। प्रश्न के संदर्भ में आपने कहा कि प्रश्न में छेड़छाड़ किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न में अवधि नहीं था और अवधि ना होने की वजह से वो अनिश्चित स्वरूप का था। उसको ग्राह्यता की परिधि में लाने के लिए उस अवधि को अंकित किया गया है, फलस्वरूप वो ग्राह्य हुआ है, नहीं तो ग्राह्यता की परिधि में नहीं आता, इसलिए उसमें ईयर मार्क किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें जब शुरू से लाइवलीहुड जब शुरू हुआ था, राम विचार जी छेड़छाड़ के आरोप से बरी हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें जब लाइवलीहुड चालू हुआ था उस यूनिवर्सिटी में, तब से पूछा गया था। तो लाइवलीहुड 21-22 में शुरू हुआ था, तो उसी समय से वो क्योंकि ठीक है उसमें डेट नहीं लिखा था, लेकिन मूल उसमें जो भाव लिखा हुआ था। ठीक है, भाव ठीक है।